सो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? सो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए थीटा बराबर 90 हो जाए तो क्या होगा? देखो जरा, ये मान लो एक मिरर है, ये मान लो दूसरा मिरर है। सुन रहे हो तुम? यस सर। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? बोलो। कितनी इमेज बननी चाहिए? 3। आप समझते हैं कि 3 इमेज बनती क्यों है? यही तो क्वेश्चन है तुम्हारा युजुर। यस सर। देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है एक्स कॉमा वाई पे, तो एक इमेज यहां बनेगी, बनेगी, यस सर। और एक इमेज यहां बनेगी। ठीक है। अब ये M2 मिरर इस इमेज को ऑब्जेक्ट मान के एक इमेज यहां बनाएगा, बनाएगा, यस सर। और ये M1 मिरर इस इमेज को ऑब्जेक्ट मान के एक इमेज यहां बनाएगा। तो टोटल कितनी इमेज बनी? 4 बनी, 2 तो ये बनी और 2 इन इमेज की इमेज बनी। लेकिन वो 4 में से जो चौथी इमेज और तीसरी इमेज है वो एक ही पॉइंट पे ओवरलैप कर जाएंगी, इसलिए हमें दिखेंगी 3। तो ऐसा ही होता है जब सिमेट्रिक प्लेसमेंट होता है या फिर जब इवन मल्टीपल होता है, तो यहां पर एक इमेज जो बनती है हमेशा वो 2 इमेज के ओवरलैप से बनती है, इसलिए वो एक नंबर कम हो जाता है। -1 का फैक्टर इसलिए आता है। सर इसकी इमेज यहाँ नहीं बनेगी? किसकी? एनोटेट करके बताओ। सर इसकी इमेज यहाँ पे सर सेम तरीके नहीं, इसकी इमेज क्यों बनेगी? इधर तो पॉलिश सरफेस है ना, आप क्यों बनेगी इमेज? सर M2 बनाएगा ना इसकी इमेज, या M1 भी बना सकते M1 कैसे बनाएगा? दोनों तरफ से तो पॉलिश्ड है, कैसे बनाएगा? इधर भी पॉलिश्ड है, इधर से भी पॉलिश्ड है, कैसे बन जाएगी इमेज? सर शाइनिंग इसकी कैसे बन रही है? इसकी ऐसे बन रही है, देखो अभी तो पॉलिश। बता रहा हूं ऐसे बन, कैसे बनते हैं बताते। सपोज यहां से आप 2 लाइट रेज ले लो, इसकी पूछ रहे हो कैसे बन रही है? इसकी पूछ रहे हो ना कैसे बन रही है? इसकी ये बना रहा है ना, इसके लिए पॉलिश सरफेस कहां है? ये शाइनिंग सरफेस है, सामने देखो, ये देखो। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये इसकी पूछ रहे हो ना, इसकी इमेज कैसे बन रही है? यस सर। तो इसके लिए तो शाइनिंग सरफेस है ना सामने, पॉलिश कहां है? सर अभी भी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अरे इसकी इमेज पूछ रहे हो ना, मैं दूर होके बोलता हूँ थोड़ा। इसकी इमेज पूछ रहे हो ना, आवाज आई थोड़ी बहुत? यस सर। इधर शाइनिंग सरफेस ही तो है। सर समझ गया मैं। पॉलिश सरफेस तो इधर पड़ रही है। हाँ सर। सर एक बार 89 डिग्री का भी बना दो। 89 डिग्री के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जो इन पेन से नहीं हो सकता। उसके लिए प्रोटेक्टर चाहिए, और प्रोटेक्टर मैं इसमें कैसे चलाऊंगा? बस इतना याद रखो कि 89 डिग्री के लिए यहाँ पर 2 इमेजेस ओवरलैप नहीं करेंगी। जो 2 इमेजेस ओवरलैप कर रही है ना, वो ओवरलैप नहीं करेंगी। एक जनरल केस भी इसका होता है, और थोड़ी 12th क्लास में सिखाया जाता है कि अगर थीटा एंगल पे हो कोई, तो उसके लिए अपन को फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, फिर उसकी इमेज बनानी पड़ती है।
तो प्रोटेक्टर से बनता है पूरा। पेन टैबलेट पे प्रोटेक्टर कैसे चला सकते हैं? 89 डिग्री में क्या हो जाएगा, ये जो ओवरलैप कर रही है ना चीज, ये ओवरलैप नहीं करेगी। खुद सोच के देखो ना, ओवरलैप कैसे कर जाएगी। यहाँ पर तो ओवरलैप करने का पॉसिबिलिटी बन रही है। ये एक्स कॉमा या माइनस एक्स कॉमा वाई पे है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई पर है, तो यहाँ पे दोनों जो है जितनी दूरी पे ये होगा उतनी दूरी पे इधर भी बनेगी। और 89 डिग्री में ये ओवरलैप नहीं कर सकती। अरे यार मेरी आवाज़ क्लियर क्यों नहीं है? मेरी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। मैं आवाज़ से बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ आवाज़ से। सर शायद आपका नेट मैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन वॉल्यूम वाला लगा रहा हूँ सिनारियो। अब बताओ आवाज़ क्लियर है? मैंने वो हटा दिया और अपने आप एडजस्ट करेगा वो जूम। हेलो, आवाज़, ठीक है क्लियर। ये बात समझ में आई जो मैंने बताई, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। यस सर। जो तुम्हारा क्वेश्चन था क्या था बताओ? नहीं सर मैं समझ गया। ठीक है, पक्का समझ गए ना? यस सर। ये जो आवाज़ जा रही है तुम्हारी, हाँ सर समझ गया। राधिका समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर की। इतना है नहीं एनसीईआरटी में प्लेन मिरर के बारे में, अपन ने खैर ज़्यादा पढ़ लिया, कोई है नहीं इतना फालतू का। आपको बस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर याद रखना है। और अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। सो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, द मिरर whose curvature is the part of the sphere। ठीक है, ऐसा मिरर जिसका कर्वेचर पार्ट ऑफ द स्फीयर है, ठीक है, उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। सुप्रिया मेरी आवाज़ आ रही है? यस आप Yes. ना, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें अपना वहाँ का नंबर, क्योंकि आपकी मम्मी नंबर दे के गई थी मुझे, वो नंबर बहुत छोटे से कागज़ में लिख गई थी तो वो खो गया कागज़ मेरे से। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें मुझे, एक नंबर उन्होंने मुझे दिया था वैसे। यस एक बहुत छोटे से कागज़ पे लिख के गई थी, वो कागज़ खो गया था, उससे ओके मैं बैच लेना था। ये नंबर मैंने दे दिया आपको, मेरा नंबर है हाँ आपके ये पास? सर मैं भी नंबर ये नंबर है ना मेरा आपके पास? या मेरा दूसरा नहीं नंबर, या फिर ये वाला हो, कोई सा भी हो, आप लिख लो हाँ। नंबर। किसी भी एक नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दे अपने नाम के साथ, जो आपका ओके सर। दिल्ली का नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दे, ठीक है? तो हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं, हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा अभी तक। नंबर नोट कर लेना आप लोग, अभी कर लो आप नंबर नोट। कर लिया? तबीयत ठीक है अभी? हाँ चलो, तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। सो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द मिरर हुज कर्वेचर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। द मिरर हुज कर्वेचर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, ऐसा मिरर जिसका कर्वेचर पार्ट ऑफ द स्फीयर है, इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं।
ठीक है, ऐसा मिरर जिसका कर्वेचर पार्ट ऑफ द स्फीयर है उसे हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, समझो बात को, सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक, और ये उसका सेंटर है स्फीयर का। याद रखना सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। हम लोग हमारा लिमिटेशन है कि हम लोग 3D डायग्राम नहीं बना सकते 2D प्लेन पर, तो आप इसे स्फीयर मान के चलो। अब हमने क्या किया, ये किसका बना है स्फीयर? ग्लास का बना है, कांच का बना है, ये हॉलो स्फीयर है ये, और इसके छोटे से पोर्शन को हमने यहाँ से कट कर दिया, तो हमें कुछ ऐसा पोर्शन दिखाई देगा ना, देखो जरा, ऐसे तो हिस्सा मिलेगा हमें, ऐसे ही तो मिलेगा। Yes, sir. अगर हम इसके बाहर के सरफेस को पॉलिश कर दें, सिल्वर पॉलिश कर दें इसको, तो रिफ्लेक्शन अंदर से होगा, और अगर इसकी ये वाली sir. सरफेस पॉलिश कर दें तो रिफ्लेक्शन इस उभरी हुई सरफेस से होगा। तो अगर रिफ्लेक्शन अंदर की सरफेस से होता है, घुस के होता है, ऐसे गुफा में जाके रिफ्लेक्शन होता है, केव में जाके रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। और अगर ऐसे बाहर की सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दो स्फेरिकल मिरर के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो कॉनकेव मिरर और कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम लोग टर्म्स देखते हैं, टर्म्स एसोसिएटेड विद कॉनकेव मिरर। टर्म्स एसोसिएटेड विद कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। देखो भाई, सपोज हमारे पास ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा है? कॉनकेव। तो ये किसी ना किसी स्फीयर से काट के बनाया गया होगा, या अगर देखा जाए हाइपोथेटिकली किसी का कर्वेचर होगा किसी स्फीयर का। डेफिनेशन के हिसाब से स्फेरिकल मिरर वही होते हैं जो किसी स्फीयर का कर्वेचर हो, तो किसी ना किसी स्फीयर से लिया गया है इसको। ठीक है, बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आ रही है। तो जिस स्फीयर से लिया गया है उसका सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या कहलाता है उसका सेंटर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ बोलो। सर अगर कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर एग्जैक्ट स्फीयर तो मतलब नहीं हो सकता है कभी भी। सर कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर एकदम परफेक्ट स्फीयर तो नहीं हो सकता है कभी भी। तो फिर वो पैराबोलिक मिरर की कैटेगरी में आता है। फिर वो अगर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे? तो पैराबोला के सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेना पड़ेगा फिर हमें। हम तो अभी वो वाला मिरर पढ़ रहे हैं जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि उसका कर्वेचर स्फीयर है। अभी हम पैराबोलिक मिरर नहीं पढ़ते हैं, वो हम 12th में पढ़ते हैं पैराबोलिक मिरर। मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये स्फीयर का ही सेंटर है, और अगर वो स्फीयर का सेंटर नहीं है तो उसको कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलते भी नहीं है, वो पैराबोलिक मिरर की कैटेगरी में आता है, उसको बोलते भी नहीं है। फिर जनरली हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो पैराबोलिक मिरर ही होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स एग्जैक्टली नहीं होते। ठीक है, यस सर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का सेंटर। ओके, यस सर। ये वाला पॉइंट इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है स्फेरिकल मिरर का, इसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली एक हाइपोथेटिकल लाइन होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस।
क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। पी क्या है? पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और ये पूरी लाइन क्या है? हाइपोथेटिकल लाइन, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। आ चुका है ना हमारे। आवाज़ नहीं आई है जो, दोबारा से बोलो एक बार, कट गई थी आवाज़। ये जो दोबारा से बोलो। पी पोल है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लाइन है हाइपोथेटिकल, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये जो दोबारा से बोलो जो बोल रहे थे। ये जो दोबारा से बोलो जो बोल रहे थे तुम। मेरी आवाज़ आ रही है जो? सॉरी सर, यस सर, मेरा नेट चले गया था। बताओ क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने 8th में पढ़ा है ना। हाँ पढ़ा है, लेकिन अभी सुनते तो चलो पूरी बात, मज़ा Yes, तो अब sir. आएगा गेम में, अभी आनंद आएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। यस सर। और ये जो डिस्टेंस है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की, जो कि अगर इस देखा जाए तो कर्वेचर का रेडियस है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जितने भी रेडियस होंगे सब रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ओके, सो दिस आर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इस आर को? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ डायग्राम, मुझे बताना क्या क्या मैंने बनाया है अभी तक। ये कौन सा मिरर बना रहा हूँ मैं? बताते चलें कौन सा मिरर बना रहा हूँ मैं। कॉनकेव मिरर। अभी मैंने पॉलिश भी नहीं की थी, पहले बता दिया। अब करिए पॉलिश, अब बोलो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट ऑफ। हाँ, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक बात सुनना तुम लोग, तुमने 8th में भी सुनी होगी ये बात, सुनो जरा। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अरे वो क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट, और एक खास पॉइंट से निकलेगी। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोई जानता है? फोकस। प्रिंसिपल फोकस। ये इधर ही क्यों गई? इसका रीज़न है, आप यहाँ से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये रेडियस होगा, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे बनेगा एंगल, यानी नॉर्मल। हाँ ये नॉर्मल का काम है, सी से जो भी चीज़ बनेगी वो नॉर्मल ही होगी। यस तो सर। ये नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए उस तरफ नहीं जा सकती, इधर ही जाएगी। ओके, तो ये जिस पॉइंट से होके निकलती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और फोकस और पोल के बीच की लेंथ कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। क्या होता है फोकल लेंथ? पोल और फोकस के बीच की दूरी। लेंथ। पोल और फोकस के बीच की दूरी। सुन रहे हो? यस सर। ओके, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो सुनना। एक बार फिर से बनाते हैं डायग्राम। कौन सा मिरर है ये? कौन सा मिरर बना रहा हूँ मैं? कॉनकेव। अब तो पॉलिश हो गया, बोलो कॉनकेव। कॉनकेव। ये क्या है? पोल,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यहाँ पे बना लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदाजे से। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो कहाँ से होकर निकलती है? हमेशा एक पॉइंट से निकलती है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। और इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? इन दोनों के बीच की दूरी फोकल लेंथ। और ये दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या तुमने ऐसा कुछ सुना है बचपन में कि फोकल लेंथ, फोकस जो होता है जस्ट बीचों बीच होता है, F इक्वल्स टू R/2, ऐसा कुछ सुना है क्या? यस सर। यस सर। किसी ने सुना है क्या ऐसा? यस सर। मुझे कोई कह रहा था ऐसा कुछ होता है F इक्वल्स टू R/2। क्या सुना है तुमने कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है? एक बार हाथ उठाओ, कितने लोगों ने Yes, sir. 8th में ऐसा कुछ सुना है कि F इक्वल्स टू R/2 होता है? ऐसा कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाओ एक बार। यजोड़ ने सुना है, पीयूष ने सुना है, खुशी, सुप्रिया ने भी सुना है, यस सर। राधिका ने नहीं सुना और खुशी ने नहीं सुना। 2 लोगों ने नहीं सुना। सर मैंने सुना है खुशी। अच्छा, खुशी ने सर सुना। सुना है। अच्छा, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। याद करो बचपन में 8th क्लास में हमें ड्राइंग बनाई जाती थी और हमसे बोला जाता कि जो प्रोटेक्टर है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टर नहीं सॉरी, कंपास, कंपास का सेंटर यहाँ लो, एक आर्क बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ, लाइन खींचो और इसको मेज़र करो और आधे पे यहाँ पे अपन फोकल लेंथ बनाते हैं। ऐसा सुना है? ऐसा किया तुमने बचपन में? बचपन में ऐसा किया? अगर नहीं किया है तो अभी स्कूल जाओगे तो करवाया जाएगा तुम्हें 10th में। ऐसा किया था क्या? नहीं सर, नहीं करवाया गया था। तो अभी करवाया जाएगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ से जो भी मैं चीज़ ड्रॉ करता हूँ वो नॉर्मल होता है। मैंने अभी तो बताया तुम्हें, बताया। ये रेडियस है ना, रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही तो है ये। अरे ये रेडियस ही तो है। सेंटर से जो ड्रॉ करूंगा रेडियस ही तो होगा। यस सर। सुन ही नहीं रहे तुम लोग। यस सर। अच्छा, मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं देखता हूँ तुम लोगों की ज्योमेट्री कितनी तेज है। छोटा सा मैंने कंस्ट्रक्शन किया। ये 90 डिग्री का और 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बराबर होगा। होगा? यस सर। नहीं आ रही बात यस समझ में? सर। सर आ गई। ओके। अब अगर ये लाइन, ये दोनों एंगल्स, अपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो क्या ये दोनों लाइन बराबर नहीं होंगी? सर होनी चाहिए। होनी चाहिए ना? यस सर। यस भाई सर। बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। पीयूष नहीं बोल रहा। यस सर। पीयूष कुछ बोल ही नहीं रहे तुम यार। यस सर। गुस्सा हो गया? नो सर। मैं इस मंडे को एक वीडियो डाल रहा हूँ, लाइक कर देना। बढ़िया, अब मैं रिकॉर्डिंग क्लासरूम की रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, लाइक कर देना उसको ध्यान से। थोड़ा थोड़ा एडिटिंग सीख रहा हूँ मैं। अब ये देखो, ये समझ में आ गया कि ये दोनों बराबर होंगे। एक बात Yes, बताओ, sir. ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। देखा जाए तो ये भी बोल सकते हैं ये एंगल इसके भी बराबर होगा, क्योंकि जब दोनों ही बराबर हैं तो फिर ये भी बराबर ही होने हैं। और ये साइड भी बराबर है। मुझे एक बात बताओ, और ये कॉमन साइड है तो क्या ये वाली साइड बची हुई बराबर नहीं हो जाएगी दोनों? क्या बोलते हैं ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग? बोलो क्या बोलते हैं ऐसे ट्रायंगल्स को? दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे? सारी साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल्स बराबर हैं,
क्या बोलेंगे इनको? एक लड़की बोलने की कोशिश कर रही है पर उसकी आवाज नहीं आ रही। क्या बोलते हैं ऐसे ट्रायंगल्स को? सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? सर हाँ सर, मेरे को याद आ रहा था, बस कॉन्करेंट आ रहा था याद। हाँ कॉन्करेंट ही होता है। मैं मेरे ज़बान पे उतना अच्छी तरह नहीं आता, मैं बोल नहीं पाता कॉन्करेंट पैरेलल, इसलिए तुम लोगों से बुलवाना चाह रहा था। तो क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ग्रुएंट Congruent ट्रायंगल्स, triangle। यानी कि ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। यस सर। ये वाली इसके बराबर, सी जी जी बी के बराबर हो जाएगा। यस सर। तो अगर ये पूरा आर है तो इतना क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। यस सर। सुन ही नहीं रहे तुम लोग, बिल्कुल नहीं सुन रहे। सर हो जाएगा। हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। मुझे एक बात बताओ, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं अपन लोग, ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल, ये GCF, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा जानते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यस सर। एंगल के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर होती है, ये बेस हो जाएगा मीन CG, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा मीन कौन सी CF। है? हो जाएगा? यस सर। बोलो। यस सर। तो CF की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CG अपॉन कॉस थीटा। यस सर। इसको इधर ले आया। एंड व्हाट इज दिस CG? हाँ प्रवीण, हाफ रेडियस। सर बेस। 2 मिनट रुकना, मैं जरा अभी आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ 2 मिनट। सो CG को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? r/2 यस सर। कॉस थीटा। आ गया? यस सर। ओके। अब जरा यहाँ देखना, क्योंकि Yes, sir. जगह वहाँ पे है नहीं, यहाँ देखना। एक बात बताओ, क्या ये जो CF है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CP या PC कुछ भी लिख दो, माइनस CF को लिख रहा हूँ मैं, PC माइनस PF। यस सर। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। देखो इन दोनों को जोड़ के देखो, PF सर आगे। प्लस सर आ गई FC, समझ। PF प्लस FC इक्वल्स टू PC। तो मैं ये कह रहा था कि इस FC या CF को अपन ऐसे नहीं लिख सकते, PC माइनस PF। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? यस सर। ओके। अब एक बात बताओ मुझे, ये जगह नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही, क्या करूँ? इसको हटा रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वर्ड लिखा हुआ था मैंने, है ना, इसको हटा देता हूँ, ये जगह हो जाएगी यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से हटा दिया मैंने इसको। नो सर। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू, हमने देखा बेस यानी कि दिस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि CF। सो CF की हमने ये वैल्यू निकाल ली, r/2 cos i। और नाउ हमने अब लिखा यहाँ पे PC इक्वल्स टू PF प्लस FC। ओके। अब जरा P से C तक की चीज देखो, ये पूरा R है कि नहीं है? है? अरे रेडियस ही तो है ये। यस सर। ये R है। और सर मुझे एक क्वेश्चन है। एक मिनट, मेरी पूरी बात खत्म हो जाने दो। ये P से C तक ये R है पूरा, यस सर। यस सर। और ये P से F तक F है फोकल लेंथ, यस सर। और F से C तक ये है r/2 cos थीटा। यस सर। तो F इक्वल्स टू हो गया फॉर्मूला R माइनस r/2 cos थीटा। यही तो हो गया। यस सर। पर Yes, sir. तुम लोग तो फॉर्मूला ये पढ़ते हो, जबकि मैंने तो ये डिराइव किया, तुम्हारे सामने डिराइव किया, कहीं कुछ गड़बड़ भी नहीं करी। देखो जरा,
फॉर्मूला तो सर तुम लोग कॉस ये थीटा की वैल्यू 1 ले लो ना। ऐसे कैसे ले लें कॉस थीटा की वैल्यू 1? हाँ, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, यस सर। ऐसे ही ले लें सर 1। 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा। हाँ तो 1 ऐसे कैसे ले लें 1? जब है यहाँ थीटा तो 1 ले लें। कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो यजुर? क्या हो गया तुम्हें? कितने अच्छे इंसान थे तुम, अभी भी हो अच्छे, पर बताओ ऐसे कैसे 1 ले लोगे तुम? तो बेसिकली हमें जो बताया जाता है वो गलत नहीं बताया जाता, पर वो एक स्पेशल कंडीशन होती है। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? सर क्योंकि जो आपने लिखा है CF इज इक्वल्स टू R/2 cos थीटा, सर ये भी तो वही है। क्या है? वही है। सर ये भी तो वही चीज प्रूफ कर रहा कहाँ है। कहाँ प्रूव कर रहा है? जब यहाँ पर तुम वैल्यू 1 लोगे तब प्रूव होगा ये। सर मेरा मतलब CF फोकस ले सकते क्योंकि सर CF इज इक्वल्स टू FP। मैंने कब बोला CF इक्वल्स टू FP? मैंने कभी बोला? नो सर। तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? सर क्यों बोलना चाह रहे हो उस चीज को? एक्चुअली फॉर्मूला यही होता है। अगर बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में देखो तो ये फॉर्मूला गलत है, समझे? फॉर्मूला यही होता है। फोकस इज नॉट अ स्टैटिक पॉइंट, इट्स अ डायनेमिक पॉइंट। फॉर एवरी रे इट्स अ डिफरेंट पॉइंट। हर एक रे के लिए अलग अलग पॉइंट होता है ये। इट्स अ डायनेमिक पॉइंट, इट्स नॉट अ स्टैटिक पॉइंट। कुछ बात समझ में आई? सर यानी हर रे के लिए फोकस डिफरेंट होता है। बिल्कुल। मैंने तुम्हारे सामने प्रूफ किया। लेंस में तो और अलग होता है। लेंस की तो अभी तुम बात ही भूल जाओ। मैं तो मिरर की बात कर रहा हूँ। लेंस में तो स्फेरिकल एबरेशन और आता है, क्रोमेटिक आता है, स्फेरिकल 2 एबरेशन होते हैं। वहां पे तो तुम भूल ही जाओ, वहां पे तो फोकस बहुत ज्यादा ही अलग होता है। सर एक बार बता देना वहां पे भी। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। जब मैं यहाँ बताया मैंने वहां कैसे छोड़ दूंगा? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? यस सर। तो हमें गलत नहीं पढ़ाया जाता। वैसे हमें पढ़ाया क्यों जाता है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी यहीं तक रखते हैं। समवन कम्स इन माई होम, कोई आ गया मेरे घर।